नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और हॉरर स्टोरी में। प्रीति की हॉरर स्टोरी एक अनुभव। ये कहानी प्रीति के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे वह आज तक नहीं भूल पाए। प्रीति एक शांत, पढ़ाई में होशियार और जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती थी जहां चारों ओर जंगल और पहाड़ों का सौंदर्य था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपनी नानी के घर जाया करती थी, जो गांव के एक पुराने किनारे पर एक अकेले मकान में रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा भटक रही है, जो बरसों पहले वहां गिरकर मारी गई थी। प्रीति को भूत प्रेत की बातें कभी डरावनी नहीं लगती थीं, बल्कि उसे ऐसे रहस्य बहुत रोमांचक लगते थे। उसने तय किया कि वो उस कुएं के पास जाकर खुद देखेगी। एक रात जब सब सो गए, प्रीति ने टॉर्च और मोबाइल उठाया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, केवल झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। चांदनी में रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, वहां की हवा ठंडी और भारी लगने लगी। कुएं के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा में डरावने तरीके से हिल रही थीं। अचानक प्रीति को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटी, कोई नहीं था, लेकिन तभी कुएं से एक औरत की रोने की आवाज आई, बिल्कुल धीमी लेकिन स्पष्ट। प्रीति की रूह कांप गई। वह टॉर्च लेकर कुएं के अंदर झांकने लगी, और तभी टॉर्च की रोशनी में उसे कुएं के अंदर एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत की झलक दिखी। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बहुत तेज थीं, जैसे सीधा उसकी आत्मा में झांक रही हों। प्रीति चीख भी नहीं पाए। उस घटना के बाद प्रीति एक हफ्ते तक ठीक से सो नहीं पाए। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात को जैसे कुछ उसकी खिड़की के पास मंडराता। हर रात उसे वही रोने की आवाज सुनाई देती, धीरे धीरे, जैसे कोई पुकार रहा हो। नानी ने उसे काली मिर्च और नींबू से कुछ टोटके करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात प्रीति ने ठान लिया, अब नहीं डरूंगी, मुझे जानना है ये सब क्या है। उस रात जब चांद आधा था और आसमान में बादल मंडरा रहे थे, प्रीति ने खुद को मुगलकी ताबीज के साथ तैयार किया। वह फिर उसी कुएं की ओर बढ़ी। रास्ते में हवा जैसे तेज होती जा रही थी। पेड़ झुकते, सरसराहट करते, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। प्रीति के मन में डर था, लेकिन वह चलती रही। जब वह कुएं के पास पहुंची, तो वहां की हवा और भी ठंडी हो गई, और अचानक उसके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। अब वहां अंधेरा था, बस उसकी सांसों की आवाज और हल्की सी एक से सख्ती सी रुलाई। प्रीति ने मोबाइल फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह पीछे मुड़ी और देखा, कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन इस बार वो कुछ कह रही थी, मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो। प्रीति का शरीर कांप उठा, लेकिन अब डर से ज्यादा उसमें जिज्ञासा थी। उसने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मेरा नाम शुभा था। इस कुएं में किसी ने मुझे धक्का दिया था। मेरा शरीर गया, पर आत्मा फंस गई। तुम मेरी मदद कर सकती हो? प्रीति ने अब प्रीति के पास एक उद्देश्य था, एक पुरानी हत्या की सच्चाई जानना और एक भटकी आत्मा को शांति देना। लेकिन सवाल था, क्या वो खुद सुरक्षित रह पाएगी, या इस रहस्य में खुद भी उलझ जाएगी? क्या आप चाहें तो मैं इसका तीसरा भाग लिखूं। इसमें प्रीति को उस हत्यारे की पहचान के कुछ सुराग मिलेंगे।